हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी तहसील के अंतर्गत राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री चर्चाओं में है। फैक्ट्री के बारे में कुछ लोगों को अंदेशा है, लोगों के मन के अंदर शंका है और फैक्ट्री को लगाने वाले इस शंकाओं को दूर करने का प्रयास भी करते नजर आ रहे हैं। चलिए इस एथेनॉल फैक्ट्री के बारे में कुछ जानकारी अपने जो ली है वह है आम आदमी, आम किसान, आम जनता को साझा करने का हम करते हैं प्रयास। कोई भी फैक्ट्री लगाएं तो उसको लगाने से पहले बहुत सी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने पड़ते हैं, उस भूमि के बारे में मौका नक्शा बनाना पड़ता है, फिर स्वीकृतियां जारी होती हैं और स्वीकृतियां जारी होने के बाद फिर जो है सरकार के साथ MOU होता है, एक समझौता पत्र होता है कि कौन कौन सी शर्तों को मानते हुए जो फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री लगा रहा है वह समय समय पर पालना करेगा, निरीक्षण करवाएगा, निर्देशों की पालना करते हुए सरकार और जो लोग हैं उनके बीच कड़ी के रूप में काम करेगा। जो राठीखेड़ा के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण जो शुरू किया गया था उस पर चलो पहले नज़र डाल लेते हैं। सरकार के साथ 450 करोड़ रुपए का MOU जब हो जाता है उसके बाद फिर अगस्त 2024 के अंदर राठीखेड़ा एथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण कार्य को शुरू करने की शुरुआत कर दी जाती है। धीरे धीरे इसका निर्माण और वहाँ पर निर्माण सामग्री आना, वहाँ पर फिर फैक्ट्री लगाने वाले मजदूरों की, कारीगरों की, फैक्ट्री वालों की वहाँ पर जब आने का सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ी और उन गतिविधियों को बढ़ते देख वहाँ के लोगों के मन के अंदर फिर सवाल भी उठने शुरू हो गए। मन के अंदर सवाल उठने के बाद फिर वहाँ पर लोगों के द्वारा इस फैक्ट्री के विरुद्ध आवाज़ उठानी शुरू कर दी जाती है। लोगों के मन के अंदर जो सवाल थे जो सामने आए हैं, बार बार बातचीत, बार बार धरना प्रदर्शन, सरकारों से वार्ताएं, प्रशासन से वार्ताएं, तमाम ऐसे सिलसिलेवार यह काम भी होता रहा है। और फिर प्रदूषण, पानी का अधिक दोहन, कृषि भूमि को नुकसान और जो हवा पानी खराब होने की बातें और फिर चिमनी को लेकर बातें, ऐसी अनेक मांगे सी जिसको लेकर फिर वहाँ पर इस फैक्ट्री के पास धरना लगाकर लोग बैठ जाते हैं। परमानेंट धरना काफ़ी लंबे समय तक चला। उसी बीच फैक्ट्री मालिकों के द्वारा, फैक्ट्री लगाने वालों के द्वारा, इंजीनियरों के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर कई बार वार्ताओं का दौर चला। इस फैक्ट्री के मन में के अंदर जो शंकाएं थी, जो प्रश्न थे, जो सवाल थे, उसका उत्तर देने का प्रयास हालांकि फैक्ट्री प्रशासन की ओर से कई बार किया गया। प्रशासन के साथ, कलेक्टर के साथ धरनार्थियों की कई बार वार्ताएं हुई, ज्ञापन भी गए और टिब्बी के SDM के द्वारा कई बार वहां पर समझाइश करने का दौर भी लगातार चलाया। लेकिन जो धरनार्थी थे वह वहां डटे हुए थे और फिर अचानक पुलिस, प्रशासन और फैक्ट्री लगाने वाले मिलकर फिर 16 माह पूर्व जो धरना ग्रामीणों ने आंदोलन चला रखा था और फैक्ट्री के निर्माण कार्य को बाधित कर रखा था, फिर अचानक 18 नवंबर 2025 का दिन आता है और अचानक उसी रात को अंधेरे के अंदर पुलिस प्रशासन और वहाँ पर फैक्ट्री मालिकों के द्वारा जो रणनीति बनाई गई थी, इस आंदोलन करने वालों को वहाँ से धरना स्थल से खदेड़ दिया जाता है, वहाँ से भगा दिया जाता है और कुछ किसान नेताओं को, ग्रामीणों को जो इस धरने को चलाए हुए थे, नेतृत्व कर रहे थे, उनकी फिर गिरफ्तारियां भी हो जाती हैं।
18 नवंबर 2025 को जब धरना स्थल पर बैठे लोगों को वहां से हटाया गया, उसके बाद फिर बात आती है कि इस फैक्ट्री के निर्माण कार्य को कैसे शुरू किया जाए। फिर फैक्ट्री के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए वहां पर इस फैक्ट्री के चारों ओर पुलिस के नाके लगा दिए जाते हैं। आसपास के इलाके के अंदर पुलिस बल वहां तैनात कर दिया जाता है और फिर पुलिस की वहाँ पर उपस्थिति के अंदर इस फैक्ट्री का निर्माण कार्य शुरू किया गया। फैक्ट्री को चलाने के लिए और निर्माण कार्य बिना किसी विरोध के वहाँ पर जारी रखने के लिए सबसे पहले काम होता है कि उस क्षेत्र के अंदर जो फैक्ट्री का एरिया है, उस फैक्ट्री के चारों ओर दीवार का निर्माण कर दिया जाए। सबसे पहले फैक्ट्री के और चारों ओर दीवार का निर्माण कर दिया गया और उसके बाद फिर पुलिस वहां पर स्थायी रूप से स्थापित की हुई है। नाके वहाँ लगे हुए हैं, पुलिस वहाँ 24 घंटे वहाँ पर ड्यूटी दे रही है और जो फैक्ट्री के अंदर का काम है वह भी अब शुरू हो चुका है। निर्माण कार्य अंदर की बात कर लें तो तेज़ी से वहाँ पर निर्माण कार्य शुरू किया हुआ है। विरोध करने वालों ने एक कॉल दी थी कि 10 दिसंबर 2025 को महापंचायत इस एथेनॉल फैक्ट्री को नहीं लगने के लिए बुलाई जाएगी। आम जन को वहाँ आमंत्रित किया हुआ है। किसान संगठन वहाँ आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा से किसान संगठनों को भी न्योता दिया गया है, राजनेताओं को न्योता दिया गया है, विधायकों को न्योता दिया गया है। तमाम ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास 10 दिसंबर 2025 को महापंचायत के अंदर जिन्होंने महापंचायत बुलाई है उनका तर्क यही है कि विरोध इस फैक्ट्री का हम करेंगे। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर मुख्यालय की बात कर लें तो जिन फैक्ट्रियों के द्वारा धुआं, केमिकल युक्त पानी, गंदा पानी, प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जनता परेशान है। इसका उदाहरण देते हुए कल एक संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उसके अंदर यह चिंता जताई गई कि जो हाल हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट के आसपास का इलाका और नई खुंजा का इलाका और जो फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़ औद्योगिक क्षेत्र का इलाका, जंडाली के पास का इलाका, इधर मक्कासर का इलाका, हाउसिंग बोर्ड का इलाका, जो इन फैक्ट्रियों के द्वारा धुआं, चिमनियों के द्वारा केमिकल युक्त पानी, गंदा पानी, प्रदूषित पानी और नालों के अंदर सीधा बहाया जा रहा है। एसटीपी लगे हुए नहीं हैं, कईयों के अंदर लगे हैं, उनसे जनता परेशान है और आशंका इनके द्वारा यही जताई गई है कि वही हाल टिब्बी के पास जो इथेनॉल फैक्ट्री लग रही है वह ऐसा ही हाल कर देगी। मन के अंदर उनके जो सवाल है, यह चिंता है, यह शंका है, इसी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा यह तर्क जरूर जनता के सामने, मीडिया के सामने दिया गया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो किसानों की 3-4 मांगें जो है मुख्य रूप से है। सबसे पहली मांग किसानों की है, उस इलाके की है कि एथेनॉल फैक्ट्री के द्वारा जो पानी का दोहन किया जाएगा, पानी के प्रयोग को लेकर भी तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह की चिंताएं और किसानों के द्वारा लीटरों पर भी बहस छिड़ी हुई है। एथेनॉल फैक्ट्री के द्वारा जो पानी प्रयोग किया जाएगा उसकी जानकारी लेने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। फैक्ट्री लगाने वालों को कहना है, अधिकारियों का कहना है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए 4 लीटर पानी प्रयोग किया जाएगा। 1 लीटर एथेनॉल बनने के बाद 4 लीटर पानी जो प्रोसेस में लिया गया है, फिर 3 लीटर पानी उसमें प्रयोग को प्रोसेस में लिया जाएगा और फिर साफ़ उसको किया जाएगा। कुछ भाप बनकर पानी उड़ जाएगा और कुछ प्रोसेस के अंदर लग जाएगा और वापस रिसाइकल कर यानी पानी को वापस उसको साफ़ करते हुए 1 लीटर पानी प्रयोग के लिए वापस उसी प्रोसेस के अंदर लिया जाएगा। किसी भी हालत में पानी को बाहर नहीं निकाला जाएगा और पानी जो 4 लीटर 1 एथेनॉल लीटर को प्रयोग किया गया है वह उसके मशीनरी के अंदर ही प्रयोग वापस हो जाएगा।
किसानों का तर्क है कि प्रदूषण को लेकर जो इंतजाम किए जाएंगे उसके मन के अंदर ये भी शंका चल रही है। फैक्ट्री के अंदर जो प्रदूषण धुआं रोकने के लिए इंतजाम किए गए हैं, 70 मीटर ऊंचाई पर चिमनी जाएगी। 70 मीटर का मतलब है 230 फीट लगभग चिमनी ऊंची होगी। फिल्टर होकर धुआं जाएगा, बीच में ब्रोकस लगेंगे और इंतजाम ऐसा किया जाएगा कि नीचे की सतह पर उसका धुआं आए नहीं। ऊंचाई इसलिए रखी जाती है, जो इनका कहना है वो धुआं जो है ऊपरली लेयर पर ऊपर ही चला जाएगा, नीचे उसका एरिया के अंदर असर नहीं होगा। यह तर्क फैक्ट्री के अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। पानी दोहन की जहाँ तक बात है तो इसका प्रश्न भी हमारे द्वारा पूछा गया, जानकारी लेने का प्रयास किया गया कि फैक्ट्री के अंदर कितने ट्यूबवेल लगाए गए हैं। तो फैक्ट्री के अधिकारियों के द्वारा यह जवाब दिया गया है कि अभी 2 ट्यूबवेल अंदर फैक्ट्री के अंदर लगे हैं और वहाँ पर फिर बिजली का उत्पादन भी होगा। बिजली भी इसके अंदर ही बनेगी। पराली जो जलाई जाएगी उसके अवशेष को लेकर जो सवाल उठाया जा रहा है, जो राख है उसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इसका जवाब भी उनके द्वारा दिया गया है कि इस राख के द्वारा जो ईंट भट्टे वाले इस राख को लेना चाहेंगे उनको दिया जाएगा। खेतों के अंदर फास्फोर इसके अंदर होता है, वो खेतों के अंदर डाल सकते हैं। यह तर्क वैज्ञानिक तरीके से देने का प्रयास किया गया है। और कहीं भी राख का डिस्पोजल अगर नहीं होता है तो इसी फैक्ट्री के द्वारा राख से ईंट बनाने या अन्य जो भी इसके नियम कानून कायदे के अंतर्गत आता है, अंदर ही इसके डिस्पोजल के लिए एक छोटा वहाँ पर फैक्ट्री अंदर ही लगाई जाएगी जो कि इस राख का निष्पादन करेगी। यह जवाब अधिकारियों के स्तर से जरूर दिया गया है। फैक्ट्री के चलने को लेकर बात एक कही गई है कि 350 दिन यह फैक्ट्री प्रत्येक साल चलेगी। और वहीं दूसरी ओर जो शंकाएं हैं जो वहां पर उनके द्वारा बातें उठाई गई हैं, तर्क दिए गए हैं, लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब इस प्रकार देने का प्रयास जरूर किया गया है। पर्यावरण को लेकर जो शंकाएं थी, पर्यावरण के लिए पिछले वीडियो के अंदर हम आपको कुछ जानकारियां दे चुके हैं। पर्यावरण के लिए 4 एकड़ के अंदर वृक्षारोपण हरित एक लहर बनाने का काम होगा। लोकल लेवल पर जो वैरायटी है उनके पौधे लगाए जाएंगे। समय अनुसार पौधे लगते हैं, जब पौधों की रुत आएगी लगाने की उस वक्त पौधे लगाने का काम होगा। और जो हरियाली और जहाँ पर जो प्रदूषण को फैलाने, हवा के अंदर खराब होने की बातें, इस हरित क्रांति जो कि नियम दिया हुआ है, कानून के अंदर दिया हुआ है कि हरित वहाँ पर पट्टी बनाने का काम होगा। 4 एकड़ के अंदर वृक्षारोपण समय अनुसार और जिसकी अवधि जब होती है उसी वक्त पौधे लगाने का काम भी इस फैक्ट्री के स्तर से किया जाएगा। यह बात अधिकारियों के स्तर से जरूर कही गई है। फैक्ट्री के अधिकारियों से एक जानकारी और चाही गई कि इस तरह की फैक्ट्रियाँ आखिरकार कहाँ कहाँ चल रही है, कौन कौन सी फैक्ट्री पहले से जो बातें हो रही हैं वहाँ कहाँ कहाँ पर है। जानकारी ये मिली है कि पंजाब के अंदर 2 फैक्ट्रियाँ इसी प्रकार की चल रही हैं। बलूड जिला मोहाली के अंदर है और खासा अमृतसर के अंदर एक फैक्ट्री इसी प्रकार की चल रही है। हरियाणा राज्य की बात करें तो करनाल के अंदर यह फैक्ट्री चल रही है। बिहार राज्य के अंदर आरा स्थान पर, यह आरा जिला है, वहाँ पर इथेनॉल फैक्ट्री चल रही है। पश्चिमी बंगाल के अंदर एक पानागढ़ जिला है, आसनसोल, वहाँ पर भी एक फैक्ट्री इस प्रकार चल रही है जो कि इसी प्रकार की फैक्ट्रियों के अंतर्गत ही शामिल मानी जाती है। एथेनॉल जो बनाया जाएगा उसका प्रयोग जो एथेनॉल का है, इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो भी पेट्रोल और डीजल बनाने की कंपनी हैं उनको सप्लाई किया जाएगा। और सूत्र यह भी बता रहे हैं कि राठी खेड़ा के अंदर ही यह इथेनॉल के तैयार होने वाले जो डीजल पेट्रोल होगा उसका एक पेट्रोल पंप राठी खेड़ा के अंदर भी लगने की सूचना प्राप्त हो रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। इस राठी खेड़ा के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री के साथ साथ
एक जो है पेट्रोल पंप भी लगने जा रहा है जो एथेनॉल युक्त वहाँ पर पेट्रोल डीजल सप्लाई करेगा। आपको बता दें कि इंडिया लेवल पर 400 से लगभग पेट्रोल पंप इस तरह के लग चुके हैं और फैक्ट्रियाँ भी लग रही हैं, और आने वाले समय के अंदर जो मोटर व्हीकल हैं उनके मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। एथेनॉल से ही वाहन चलेंगे, बाइक आ चुकी है, ट्रैक्टर आ चुका है और अन्य गाड़ियां भी अब एथेनॉल से चलने के लिए कंपनियां अपनी तैयारी किए हुए हैं, और इथेनॉल से ही आत्मनिर्भरता करते हुए भारत के अंदर इसी को प्रयोग करने की जो बात है वह आगे बढ़ाने के प्रयास भारत सरकार, राजस्थान सरकार के चल रहे हैं। फैक्ट्री के अधिकारियों से हमने बातचीत इसलिए करनी जरूरी समझी कि जो प्रश्न हैं और जो शंकाएं हैं, जो दर्शनार्थियों के बीच में गैप है और जो जानकारी के अनुभवी नहीं है, क्योंकि जब बातें तकनीकी रूप पर होती हैं वैज्ञानिक ही बता सकते हैं और इसके जो दुष्परिणाम हैं वह भी वैज्ञानिकों के द्वारा या फिर जानकारों के द्वारा ही बताए जा रहे हैं, और उसी के अनुसार जानकारी लेने का प्रयास जरूर किया गया है कि आखिरकार जो सवाल उठ रहे हैं उनका उत्तर आपके पास क्या है, मन के अंदर जो शंकाएं हैं लोगों के उसके लिए आपके पास क्या जवाब है। इसलिए हमने यह जानकारी लेने का प्रयास फैक्ट्री के अंदर जाकर वहां के अधिकारियों से, वहां के कर्मचारियों से लेने का प्रयास जरूर किया गया है। 10 दिसंबर 2025 को महापंचायत होने वाली है। धरना प्रदर्शन करना यह स्वतंत्र भारत के अंदर संविधान के तहत एक शक्तियां दी गई हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकता है, जिसे कोई पीड़ा है वह अधिकारियों को बता सकता है, उसका हल खोज सकता है, उसका उत्तर मांग सकता है, सवाल कर सकता है। यह स्वतंत्रता संविधान के अंदर दी गई है। उसी की कड़ी में पंचायत, जो महापंचायत होने वाली है 10 दिसंबर 2025 को टिब्बी क्षेत्र के अंदर होगी, उसकी पर भी हमारी नज़र बनी हुई है कि आखिरकार इस महापंचायत के अंदर क्या क्या वहाँ पर बातें कही जाती हैं, और फिर प्रशासन के स्तर से वहाँ दर्शनार्थियों को वहाँ पर महापंचायत में आने वालों से कोई बातचीत होती है, कोई ज्ञापन देने का सिलसिला होता है, जहाँ फिर वहाँ पर समझाइश का दौर चलता है। यह तमाम बातें देखने वाली हैं। हमारा प्रयास है कि हम दोनों पक्षों के बीच में, दोनों के जो शंकाएं हैं, मन के अंदर सवाल हैं, उनका उत्तर खोजकर वहाँ तक पहुँचाना हमारा काम है। मीडिया का काम है कि वह विश्लेषण करे और जो अच्छी जानकारी है वह लोगों के साथ साझा करे। उसी का प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। हमें जो है फैक्ट्री के बारे में और फैक्ट्री के अंदर जो होने जा रहा है उसकी जानकारी लेने का प्रयास जरूर किया गया। जानकारी होनी भी चाहिए और लोगों को भी पता लगना चाहिए कि आखिरकार इस फैक्ट्री के लगने से कितना फ़ायदा और जो नुकसान होने वाला है उसके जवाब उनके पास क्या हैं। तो चलिए दोस्तों, गुरदेव सिंह सैनी को यहीं दीजिए इजाज़त। इसी के संबंध में कोई और वीडियो आपके पास लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।